हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि सहायक प्रबंधक की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। गाइस, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद पर मंथ आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आगे इस वीडियो में इस बवाल भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि इस भर्ती का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही गाइस प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे कि पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी, इस बार कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकते हैं, कितने नंबर आपको कम से कम लाने पड़ेंगे, एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंसेस वगैरह क्या आपके रहते हैं, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, अगर आप इस बवाल भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस से आपकी नहीं बन रही है तो घबराइए मत, पेश है आपके लिए जीएस बॉम। गाइज, ये एक जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसको आप तुरंत अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। गाइज, अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही सटीक तरीके से संपूर्ण जीके बहुत ही आसान भाषा में कवर कर रखे, वरना फॉर्म में पढ़ने में मजा आ जाएगा। बहुत ही कम टाइम में पूरी जीएस आप कवर कर चुके होंगे। तो गाइस, जीएस बॉम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं भर्ती के बारे में। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, वैकेंसी निकल के आ रही है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के अंडर ही आता है। पोस्ट क्या निकली है नाबार्ड के अंदर, असिस्टेंट मैनेजर की निकली है, ग्रेड ए जनरल कैडर की हम बात कर रहे हैं, समझ गए। ग्रुप ए की ये पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है और गाइस मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। शुरुआत में ही बता दिया था, इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 1 लाख रुपए महीना फिक्स मिलने वाली है। साल दर साल आपकी तनख्वाह भी बढ़ती नजर आएगी। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 8 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 30 नवंबर 2025 है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम मतलब फेज फर्स्ट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली 20 दिसंबर 2025 को होगा। फेज सेकंड का एग्जाम 25 जनवरी 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी बढ़िया स्पीड से चलता है। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी जाती है। एसटी एससी पेज कैटेगरी के लिए 150 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी जाती है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भाई एज लिमिट क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। इस बार जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 नवंबर 2025 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 2 नवंबर 1995 से लेकर 1 नवंबर 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। गाइस, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भाई आप एलिजिबल होते हो। खास ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। बात कर रहा हूं जनरल ओबीसी वालों की। और एसटी एससी कैटेगरी ने अगर अपनी ग्रेजुएशन पास कर रखे 55% मार्क्स के साथ, तो गाइस आप एलिजिबल है। अगर ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स आपके नहीं है, तो अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ध्यान रखिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने कर रखी है जिसको मास्टर डिग्री बोल देते हैं, तो भी आप एलिजिबल है।
मास्टर डिग्री में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के अगर 55% मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप एलिजिबल है। वहीं पर एससी एसटी वालों के अगर 50% मार्क्स बैठ रहे हैं तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल है। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इसके नोटिफिकेशन में। समझ गए गाइस? सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, स्टेज सेकंड मतलब फेज सेकंड एक मेंस एग्जाम होगा, फेज थर्ड में एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपके एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। फेज फर्स्ट एग्जाम में टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट रहेगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर नॉलेज का, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट डिसीजन मेकिंग का आएगा, कुछ रीजनिंग की तरह ही होता है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। छठा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जीके, करंट अफेयर होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। सातवां सेक्शन रहेगा इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस का, या फिर सोशोलॉजी, ठीक है, या फिर सोशल इश्यूज जिसे हम कहते हैं, विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। आठवां सब्जेक्ट रहेगा एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास से रिलेटेड, विद एम्फेसाइज ऑन रूरल इंडिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के अंदर। तो इस ऑब्जेक्टिव पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। पेपर बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में रहेगा। इन 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट का टाइम रहेगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। ठीक है गाइस, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब एक और चीज है, सेकंड, ये ऑब्जेक्टिव पेपर जो है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, इसके जो मार्क्स होंगे डिसाइड करेंगे कि क्या आप फेज सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जो इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी ये 200 नंबर में से नहीं बनेगी, ये बनेगी केवल 100 नंबर में से। ठीक है, कैसे? जो ये फाइनल मेरिट, जो ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी वो आपकी इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज, और साथ ही एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, इकोनॉमिक्स भी 40 नंबर का, और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट 40 का। तो होते हैं 40 40 80 और 20 100। बाकी जितने भी सेक्शन है आपके 1 2 3 4 5 6 वो सॉरी 5, ये 5 तक आपके क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, नोटिफिकेशन में भी अलग से लिखा हुआ है कि ये है आपके क्वालिफाइंग सेक्शन, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग। इनमें आपको केवल सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई करना है। बाकी जो मेरिट सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज है, साथ ही एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो इन सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर, इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर 100 नंबर में से कट ऑफ बनेगी, जो कि जस्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। लो भाई, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम की कट ऑफ है, 2024 की एकदम ऑफिशियल कट ऑफ है, फेज फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ है गाइस, और 100 नंबर में से एक कट ऑफ बन रही है। जनरल कैडर की हम बात कर रहे हैं, जनरल पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। जनरल वालों की जो 100 में से कट ऑफ गई थी वो 47 नंबर पर थी, ओबीसी वालों की 100 में से 38, सॉरी ईडब्ल्यूएस वालों की 38, ओबीसी वालों की 44, एसटी वालों की 37 और एससी वालों की 39 नंबर पर कट ऑफ गई थी। ठीक है गाइस, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ यहां पर आप देख सकते हैं। आरई मतलब रीजनिंग है, फेज फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ है। रीजनिंग 20 नंबर का था, तो एसटी एससी ओबीसी वालों को 1 नंबर लाना था क्वालिफाई करने के लिए। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को 3.25 नंबर लाना था। ईएसईएल मतलब इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर का था। एसटी एससी ओबीसी वालों को 7 नंबर लाने थे। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 10 नंबर लाने थे। ये सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर की आप क्वालिफाइंग कट ऑफ देख सकते हैं। समझ गए गाइस? चलिए अब बढ़ते हैं मेंस एग्जाम की तरफ, फेज सेकंड एग्जाम। अगर आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका होगा मेंस एग्जाम। ये है आपका मेंस एग्जाम, ये आपका डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है दोनों। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा। समझ गए? पेपर फर्स्ट जो होगा वो स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, और ये एक ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें आपको प्रीसी राइटिंग, लेटर, एसे लिखने होगा। ठीक है, ये 3 चीज आपके एग्जाम में होंगी, और ये 3 चीज लिखने के लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे, और 90 मिनट का टाइम आपके पास रहने वाला है।
ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, समझ गए। पेपर सेकंड जो है ये आपका रहेगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, समझ गए। यानी कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो समाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड, एग्रीकल्चर, रूरल मतलब कृषि जो ग्रामीण विकास है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इस सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन जो होंगे वो तो होंगे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड, और ये 30 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के अंदर होंगे। कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, समझ गए। 30 मिनट का टाइम रहेगा इन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बाकी 6 क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, और 6 में से केवल आपको 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 4 में से 2 क्वेश्चन आपके 15-15 नंबर के होंगे, और भाई 2 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 10-10 नंबर के होंगे। टोटल होते हैं कितने, 10-10, 20 और प्लस 15-15, 30, 50 नंबर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के ये जो 4 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 नंबर के होंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। यानी कि इन क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के देना है लॉन्ग फॉर्मेट में, समझ गए। बाकी 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है। तो भाई टोटल जो आपका मेंस एग्जाम होता है ये होता है 200 नंबर का, क्योंकि 100 नंबर का आपका हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, और 50 और 50 100 नंबर का आपका हो गया पेपर सेकंड इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज वाला, समझ गए। अब गाइस पिछले साल की कट ऑफ देख लो, 200 नंबर में से फेज सेकंड एग्जाम की क्या गई थी। एससी कैटेगरी की 121 नंबर पर थी 200 में से, एसटी वालों की 120 पर थी, ओबीसी वालों की 123.50, ईडब्ल्यूएस वालों की 123 और जनरल वालों की 126.75 नंबर पर कट ऑफ थी। गाइस मेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, बट उससे पहले हम प्रीवियस ईयर की सिलेबस के बारे में बात करेंगे। गाइस फिर चाहे आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, इसके नोटिफिकेशन में भी पूरा सिलेबस दे रखा है। देखिए जो थर्ड स्टेज होगी उसमें आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ये मैंडेटरी है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपका ये रहेगा। एक चीज बताना भूल गया, फेज सेकंड जो एग्जाम था इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये भी आपका बाइलैंग्वेज रहने वाला है, समझ गए। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, स्पेशली मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए होता है, आप कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि आपका 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। ग्रेड ए की मैं बात कर रहा हूं, समझ गए। RDBS का मतलब होता है रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, समझ गए। तो भाई इंटरव्यू 50 नंबर का होगा, और ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का इंटरव्यू इंग्लिश टू इंग्लिश ही होगा, बाइलैंग्वेज होगा। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह कंपलसरी है, अब इंडिया में से ऐसा हट चुका है, हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज होगा। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि इंटरव्यू आप इंग्लिश में देना चाहते हो या फिर हिंदी में देना चाहते हो। तो इंटरव्यू आपका 50 नंबर का है। अब बारी आती है कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। दोस्तों फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, और ये फाइनल मेरिट जो बनेगी 250 नंबर में से बनेगी। 250 कैसे, फेज सेकंड एग्जाम जो था वो 200 नंबर का था आपका, इंटरव्यू जो है वो आपका 50 नंबर का है, साइकोमेट्रिक टेस्ट जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो 250 नंबर में से फाइनल मेरिट आपकी बनने वाली है। पिछले साल की फाइनल मेरिट ये रही आपके सामने। जनरल कैडर की हम बात कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर की, जनरल वालों की 250 नंबर में से पिछले साल जो कट ऑफ थी 168 पर गई थी। बाकी ये एससी कैटेगरी के 170 पर गई थी, ठीक है। एसटी कैटेगरी की 169 पर थी, ओबीसी वालों की 169, ईडब्ल्यूएस वालों की 170। ये आपकी 250 नंबर में से कट ऑफ थी पिछले साल। बात करें सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि भैया सैलरी कितनी मिलती है। एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी पहले ही महीने से आपको लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। आज आपका सिलेक्शन हुआ, आज आपकी ज्वाइनिंग हुई, 1 महीने बाद जो आपकी सैलरी आएगी 1 लाख रुपए आएगी। हर साल सैलरी बढ़ती रहेगी, ठीक है। इस पोस्ट के ऊपर 4.5 लाख रुपए महीना तक आप पहुंच जाते हो तनख्वाह उठाते उठाते। क्लियर है, कितने, 4.5 लाख, समझ गए गाइस। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा आपको, अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। एग्जाम सिटीज की पूरी सूची इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो भाई एक तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है, यानी कि नाबार्ड बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों के अंदर, गांव में भी है। तो पूरी एक ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे, ब्रांच का जो पूरा स्टाफ है वो आपके अंडर काम कर रहा होगा, आपकी कमांड पर काम कर रहा होगा। ब्रांच के अंदर आपको एक अलग कैबिन मिलता है, मस्त एसी कैबिन के अंदर बैठकर 9 to 5 के आप जॉब कर रहे होंगे, समझ गए। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में भी, होम डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है।
तो गाइस ये एक नई वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी इस बार थोड़ी लिमिटेड है, 91 ही वैकेंसीज निकली है, लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी। 1 लाख रुपए महीना आपको तनख्वाह मिल रही है, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इस भर्ती का फुल डिटेल सिलेबस और फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में है के अंदर दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं, जो कि nabar.org। समझ गए? तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करो, दोस्त के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।